हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर हाई होना, ऊंचा होना, बढ़ जाना अब एक कॉमन बीमारी है काफ़ी हद तक। लगभग 1/3, 1/3 लोगों को 30 साल के जो ऊपर हैं, गांव में भी शहरों में भी इस बीमारी का प्रकोप हो गया है और इसको हमें कंट्रोल में लाना है। इस बीमारी का जिसको भी प्रभाव है उनको हमें डिटेक्ट करना है। उनको ब्लड प्रेशर चेक करके पता चल जाता है कि ब्लड प्रेशर है, उसके बाद इलाज करना है। सिर्फ डिटेक्ट करना काफ़ी नहीं है। जब तक इलाज नहीं होता, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं होता, तब तक हेल्थ सिस्टम उनके साथ जुड़ के मेहनत करता रहेगा। अब उसी कॉन्टेक्स्ट में एक सरकार ने संकल्प लिया है कि 2025 तक 7.5 करोड़ 75 मिलियन व्यक्तियों को हम ट्रीटमेंट पे डालेंगे। अभी बहुत सारे, बल्कि बहुत ही सारे कहना चाहिए, व्यक्तियों को पता ही नहीं होता कि मेरे को ब्लड प्रेशर है, क्योंकि जब तक आप बीपी लोगे नहीं तो पता नहीं होगा। पता हो जाता है तो दवाई नहीं शुरू करते, दवाई भी शुरू हो जाती है तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल आया है ये हम टारगेट कर नहीं पाते, हो नहीं पाता। तो वो सब बदलना है कि ब्लड प्रेशर जिनको है सब वो डिटेक्ट हो जाए और ट्रीटमेंट हो जाए और ब्लड प्रेशर को हमने कंट्रोल तक लेके जाना है। ये संकल्प आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पे कहा गया है और ये साथ में जुड़ा हुआ है ये सब कि डायबिटीज़ भी डिटेक्ट होगा और डायबिटीज़ का भी ट्रीटमेंट होगा। तो 7.5 करोड़ व्यक्तियों को हम 2 बीमारियों का कंट्रोल और ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ने का बहुत बड़ा संकल्प आज लिया गया। WHO का भी सर एक गाइडलाइंस है जो नॉन शुगर स्वीटर्स है उसको यूज़ करने को लेकर, उस पर क्या कहना है सर आपका, जो हाल ही में आया है गाइडलाइन? उन गाइडलाइन को हमें अपने प्रोग्रामों में समाहित करना है। क्लियरली हाई शुगर इनटेक एक रिस्क फैक्टर बन जाता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का, और जब प्रिवेंशन की बात करेंगे तो एक मुद्दा है जिसको एड्रेस करना चाहिए। इसी प्रकार हाई इनटेक ऑफ सॉल्ट, नमक का भी ज़्यादा प्रयोग जो है वो ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। एक्टिविटी कम करना, ठीक है, सुस्ती टाल के बैठ जाना, एक्सरसाइज नहीं करना, पैदल नहीं चलना, इनसे भी ब्लड प्रेशर का प्रभाव बढ़ जाता है। ब्लड शुगर का भी बढ़ जाता है, डायबिटीज़ भी हो जाता है। तो जब हम प्रिवेंशन की बात करेंगे तो इन सब बातों का भी होना है। व्यायाम करना, योग करना, मेडिटेशन करना, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में बहुत मदद करता है और हमारे जो कार्यक्रम है सरकार का और भारत का, उसमें ये सब कुछ समाहित है। Sir, on World Hypertension Day, how worked India and how much challenging this is? Well, the World Hypertension Day this year is being marked by a launch of a very major effort in India on addressing the problem of hypertension and diabetes together. Our major resolve is that we will put 75 million individuals, 7.5 crore persons with diabetes or hypertension on treatment and help them control these two disorders. These problems are high already in our population. Above all, they are also rising because of the prosperity, lifestyle change, food change, sedentary lifestyle, and so on. But this has to be addressed because this is an SDG goal. If we don't address this, there is premature mortality and the life expectancy can be affected. And clearly, we have to demonstrate leadership in this regard. And our primary care platform of health and wellness centers, 150,000, 1.5 lakh plus health and wellness centers, is the platform through which the prevention will be promoted, detection of these two by periodic assessment of blood pressure and blood sugar will be done, and then through that treatment will be instituted and individuals will be followed up. So today we have issued guidelines how it is to be done. The strategy is being shared by the state with the state teams, and also training effort has been launched. Standard treatment protocols are being shared and being disseminated. It's a very important day in our endeavor to address the problem of non-communicable disease, which is a major health problem now. We have looked after maternal and child health well. We have addressed communicable diseases very well. We will do more in them for them, but the non-communicable disease challenge has to be addressed on priority. Recently, WHO
released a guideline: do not use non-sugar sweetener for weight control in newly released. Well, those guidelines are to be kept in mind. This is based on evidence. We'll examine from these guidelines as they come in a scientific way. But yes, we value this input that has been provided. But also we have to remember that excess sugar, excess salt, sedentary lifestyle, high carbohydrate, high fat in diet, balanced diet and balanced food is very important.